है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइस। तो हमारी बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए क्लासेस चल रही थी और इसमें हमने जो है क्लरिकल एप्टीट्यूड हमारा कंप्लीट कर लिया है और अभी हमारी जो क्लासेस चल रही है वो कंप्यूटर नॉलेज के लिए चल रही है और इसके बाद रीजनिंग की क्लासेस, हिंदी और मैथ्स की भी क्लासेस आने वाली हैं। और कंप्यूटर नॉलेज में हमने जो है 6 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ विंडोज, कंप्यूटर एब्रीवेशन, एमएस वर्ड एंड एक्सेल, शॉर्ट कीजिए। 6 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर कम्युनिकेशन। और इसके बाद आपका एक टॉपिक बचेगा इंटरनेट, वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि लेन किसका लघु रूप है। तो आपने पढ़ा होगा, एक तो होता है लेन होता है, एक वैन होता है, एक मैन होता है और एक कैन होता है। तो जो लेन का फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। तो जो लेन है वो किसका लघु रूप हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क का हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और इसी तरीके से एक होता है वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि व्यापक क्षेत्र नेटवर्क। एक होता है आपका मैन। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और एक होता है आपका कैन, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। तो ये कुछ नेटवर्क के आपके प्रकार होते हैं, 4 टाइप का होता है, लेन, वैन, मैन और कैन। तो आई होप ये आपको याद रहेगा और ये एसएससी टीयर फर्स्ट में आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिषद तक सीमित होता है। झारखंड सचिवालय 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उस नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर या कॉलेज कैंपस तक सीमित होता है। ऑप्शन ए आपका इंटरनेट है, ऑप्शन बी आपका वाइड परिसर नेटवर्क है, ऑप्शन सी आपका कैंपस एरिया नेटवर्क है, ऑप्शन डी आपका एक्स्ट्रा नेट है। तो ये नाम से ही पता चल रहा है भाई, कॉलेज के कैंपस की बात हो रही है तो कैंपस एरिया नेटवर्क ही होगा। ऑप्शन सी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, कैन या फिर कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टिपिकल नेटवर्क में फिर खालिस्तान है, सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर है। एसबीआई पीओ 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क स्टेशन। तो टिपिकल नेटवर्क में जो है आपका नेटवर्क सर्वर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेन, वैन और मैन विभिन्न क्षेत्रों को आच्छादित करने वाले कंप्यूटर जालक्रम या नेटवर्क हैं। इनके प्रथम अक्षर एल, डब्ल्यू और एम क्रमशः किन के लिए हैं। तो आपके ऑप्शन है 4, लोकल, वर्ल्ड और मिडल। तो देखो, एल का तो लोकल हो जाएगा, लेकिन डब्ल्यू का वर्ल्ड थोड़ी, डब्ल्यू का तो वाइड है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। और दूसरे में भी आपका जो बी ऑप्शन है उसमें एल का लॉन्ग दे रखा है, लेकिन एल का तो लोकल होगा। सेम में एल का तो लोकल है, डब्ल्यू का वाइड है, एम का मेट्रोपॉलिटन है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी में भी आपका एल का लिस्ट दे रखा है, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है लेन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क और मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, इनका मतलब क्या होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है इसको हिंदी में हम बोलेंगे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। तो जो आपका ये जो लोकल एरिया नेटवर्क या जो लेन है इसको आप घर या ऑफिस में यूज़ करते हो, ठीक है, मतलब लोकल जगह पर आप इसको यूज़ करते हो। और वाइड एरिया नेटवर्क मतलब बहुत ही व्यापक क्षेत्र में यह फैला हुआ हो, जैसे कि पूरे देश में ये फैला हो सकता है। और इंटरनेट और एटीएम जो है इसका बहुत ही एक बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है आपका वैन का। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये आपका 2 या 2 से अधिक जो लोकल एरिया नेटवर्क हैं उनसे मिलकर बनता है, या फिर एक शहर की सीमा के अंदर जो नेटवर्क होता है उसको भी आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोल सकते हो। और कैन यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क, जो किसी एक कैंपस के भीतर हो, ठीक है, चाहे वो कॉलेज कैंपस हो सकता है या किसी और कोई संस्थान का कैंपस हो सकता है, तो वहाँ पर जो नेटवर्क होता है उसको हम कैन बोलेंगे। तो आई होप अब ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय या ऑफिस लैंड्स जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं उनको कॉरपोरेट किसके प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। तो जो लैन है उनको मतलब बड़े पैमाने पर आपको जोड़ना है, तो अगर हम किसके प्रयोग से उनको जोड़ सकते हैं इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा वैन, क्योंकि बड़े पैमाने पर अगर आप किसी चीज़ को जोड़ना है तो आप उसको वाइड एरिया नेटवर्क से ही जोड़ सकते हो। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। और वैन का जो एग्जाम्पल हो सकता है, इंटरनेट जो है वो वैन का ही एग्जाम्पल है, वाइड एरिया नेटवर्क का ही है। एटीएम जो है वो भी आपका वैन का ही एग्जाम्पल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक आगे खालिस्तान है नियमों का सेट है, तो इनमें से कौन सा चीज़ है जो जो कि नियमों का सेट है? संसाधन या फिर रिसोर्स लोकेटर, डोमेन या फिर हाइपरटेक्स्ट या फिर प्रोटोकॉल? तो जो प्रोटोकॉल है वो नियमों का सेट है, तो एक प्रोटोकॉल नियमों का सेट है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टर्मिनल क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि टर्मिनल क्या है। तो ऑप्शन ए है कंप्यूटर को पावर सप्लाई देने वाला उपकरण। ऑप्शन बी है वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। ऑप्शन सी है किसी प्रोग्राम का अंतिम अनुदेश। ऑप्शन डी है कोई भी इनपुट या आउटपुट उपकरण। तो टर्मिनल क्या है? टर्मिनल वह बिंदु है जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट करती है। यानी कि बिना केबल के अगर आप किसी नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हो तो उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे? बिना केबल या बिना वायर के। तो जो बिना केबल या बिना वायर के होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वायरलेस बोलेंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, वायरलेस। और वायरलेस के एग्जाम्पल जैसे कि वाईफाई है वो वायरलेस का एग्जाम्पल है। आप जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो वाईफाई के थ्रू और वहाँ पर कोई वायर भी नहीं होता है। आपका टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है वो भी वायरलेस होता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके वायरलेस के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोकल एरिया नेटवर्क्स में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? एसएससी टीयर फर्स्ट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कंप्यूटर, मॉडेम, इंटरफेस कार्ड या केबल? तो देखिए जो लेन में है आपका मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? तो आपको पता होगा जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए जो नेटवर्क टोपोलॉजी है एक तो उसका होता है टाइप होता है मेश नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, बस नेटवर्क। तो इनमें से जो मैश नेटवर्क है उसमें जो है प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, मैश नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रथम नेटवर्क जिससे इंटरनेट की नींव पड़ी कौन सा है आपका? अर्पानेट है या फिर एनएसएफ नेट है या फिर वी नेट है या फिर आई नेट है? तो आप सबको पता होगा कि जो अर्पानेट है वो प्रथम नेटवर्क है, विश्व का प्रथम नेटवर्क जो है वो है अर्पानेट। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। स्थानीय नेटवर्किंग का है या फिर व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग का है या फिर मिश्रित नेटवर्किंग का है या फिर बहुउद्देश्य नेटवर्किंग का है? तो जो आपके एटीएम हो गया, इंटरनेट हो गया, ये किसके हैं? वैन के हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क को हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यापक क्षेत्र नेटवर्क। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहले खालिस्तान दिया हुआ है, उसके बाद है एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटरों को टिपिकली कनेक्ट करता है। जो एक ही बिल्डिंग में हो या एक ही घर में हो उस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? ये तो आप सबको पता होगा ना। तो इसको हम बोल सकते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो किसी भी टिपिकल नेटवर्क से सबसे महत्वपूर्ण या जो शक्तिशाली कंप्यूटर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए आपका डेस्कटॉप है, बी आपका नेटवर्क स्टेशन है, सी आपका नेटवर्क क्लाइंट है, डी आपका नेटवर्क सर्वर है। तो आपको पता होगा कि जो नेटवर्क सर्वर है वो सबसे इम्पोर्टेंट या शक्तिशाली आपका होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डम्ब टर्मिनल क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है कि डम्ब टर्मिनल क्या है। इसके ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको वहाँ से इसका आंसर का अंदाज़ा हो जाएगा अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है तो ऑप्शन ए है आपका माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी है आपका नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, ऑप्शन सी आपका सेंट्रल कंप्यूटर, ऑप्शन डी सीपीयू के साथ टर्मिनल। तो डम्ब की यहाँ पर बात हो रही है तो कुछ कुछ आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन बी ही होना चाहिए और ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा कि नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल जो है उसको हम डम्ब टर्मिनल बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किसका संदर्भ छोटे या फिर एकल साइट नेटवर्क से है? लैन का या डीएसएल का या रैम का या यूएसबी का?
तो छोटे या एकल साइट नेटवर्क से आपका क्या मतलब हो जाएगा, लैन से हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क से। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। तो जो आपका डायल अप इंटरनेट एक्सेस है उसका क्या लाभ है? आपके ऑप्शन है, यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, या ये विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है, या ये सुरक्षा के लिए राउटर का उपयोग करता है, या फिर मॉडेम स्पीड बहुत तेज होती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो आपका डायल अप इंटरनेट है वो ये जो है ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो मैंने आपको जो नेटवर्क टोपोलॉजी के आपको टाइप बताए थे, इसमें से आपको पता होगा एक आपका मेश नेटवर्क है, एक स्टार नेटवर्क है, एक रिंग नेटवर्क है, एक आपका बस नेटवर्क है। तो किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो जो आपका बस नेटवर्क है उसमें जो नेटवर्क कंपोनेंट है वो एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक कंप्यूटर से क्या बनता है? क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक कंप्यूटर से क्या बनता है? नेटवर्क, राउटर, सर्वर, या फिर टनल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेटवर्क। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लेंस कॉरपोरेट किसके उपयोग से कनेक्ट किए जाते हैं? तो भौगोलिक रूप से अलग अलग या बड़े पैमाने पर फैले हुए की बात हो रही है, मतलब कि वाइड एरिया की बात हो रही है। तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, वैन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि व्यापक क्षेत्र में जो फैला हुआ है तो वहाँ पर तो भाई व्यापक क्षेत्र नेटवर्क ही आएगा, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क आएगा, यानी कि वैन आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? तो आप सबको पता है, अब तक तो ये रट चुका होगा। जो सिंगल साइट नेटवर्क है वो आपका लैन है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, या फिर ऑटोमेटिक। तो जो आपका टेलीफोन ब्रॉडकास्ट है वो फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है? तो ये अभी 2-3 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया है कि जो डायल अप कनेक्शन है उसमें ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बस डिफरेंट है। तो विश्व का जो प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है वो कौन सा है? ARPANET है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है आपका कंप्यूटर कम्युनिकेशन, जो कि आपके BSF हेड कांस्टेबल के मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में आने वाला है। और अभी कंप्यूटर का जो आपका सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो आपका एक टॉपिक बचा हुआ है इंटरनेट, बस वही टॉपिक बचा हुआ है। तो उस पर भी बहुत ही जल्द वीडियो आपको मिल जाएगी, और उसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।